सूरत अल-फातिहा पढ़ी जाती है, नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। इसके बारे में क्या बात है मेरे दोस्तों, याद रखना, जब नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, हम भी कायल हैं नमाज में कुरान पढ़ें, लेकिन नमाज की हैसियतें कई हैं, दो बड़ी मारूफ हैं, एक इनफरादी एक इज्तिमाई। इनफरादी नमाज अकेले को कहते हैं, इज्तिमाई नमाज जमात को कहते हैं। क्या जो उसूल अकेले का है वही उसूल बाजमात का है? क्या जो इनफरादी का है वही इज्तिमाई का है? इसे अकल नहीं मानती। याद रखना, मजमे का मसला और है, तन्हा का मसला और है। आपने वफद बनाया, आप किसी बड़े ओहदेदार को मिलने गए तो सब नहीं बोलोगे, एक बोलेगा। आप अकेले गए तो फिर एक खुद ही बोलेगा, लेकिन जब मजमे में गए तो एक बोलेगा सबका पूरा। पता चला मसला कुछ और है। क्यों? रिवायात में है ला जुमात इल्ला बिखुतबा दिन, अगर जुमा पढ़ना चाहते हो तो खुतबा पढ़ो, खुतबा पढ़ोगे जुमा होगा, खुतबा छोड़ोगे जुमा खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने जुमातुल मुबारक हजरत तौसफी दामत बरकातुहुम के इक्तदा में आप और हमने अदा किया है। मुझे बताइए क्या सब ने खुतबा पढ़ा है? क्यों? फिर तो जुमा नहीं हुआ। ला जुमात इल्ला बिखुतबतिन बहकी में मौजूद है, जुमा खुतबे के साथ होता है। आपने खुतबा नहीं पढ़ा, आपका जुमा कैसे हुआ? आप कहेंगे इनफरादी का मसला और इज्तिमाई का मसला और, यहाँ इमाम ने खुतबा दिया, सबका जुमा हो गया। मैंने कहा भाई इनफरादी नमाज पढ़ेगा, पूरी नमाज खुद पढ़ेगा, इज्तिमाई नमाज होगी, इमाम कुरान पढ़ेगा, मुक्तदी की तरफ से हो जाए। बात वो करे जो आसान से समझने वाली हो। अच्छा, कुरान करीम इस पर क्या कहता है? अल्लाह की किताब क्या बताती है? सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204 सेकंड लास्ट आयत है। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और आयत, फिर आयत पे खत्म हो जाता है। ये 204 नंबर की आयत, रब्बे करीम ने दो नमाजें तो दो हुक्म दिए हैं। रब ने फरमाया वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। लफ्जी तर्जुमा ये है वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू, गौर से सुनो, व अंसितू, ज़बान को बंद रखो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह की रहमतें तुम पर बरस सकें। मैं इसको समझाने के लिए यूं समझाता हूं, लअल्लकुम तुरहमून, लअल्ला तरज्जी है, उम्मीद है, तवज्जो रखना। फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, तुम ये चाहते हो, तुम्हें ये उम्मीद है, तुम्हें ये हौसला है कि तुम्हारे ऊपर रब की रहमतें आए। हाँ अल्लाह हमारी ये चाहत है। फरमाया फिर कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ो, कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ो। ठीक हो गया? तो ये कब की बात है, किस जगह की बात है, किसके लिए कहा गया है? हाफिज़े की क्लास में तो सारे पढ़ रहे होते हैं और इमाम उस्ताद साहब सुन रहा होता है। ये किसके लिए है? आओ कुरान को समझना है, पैगंबर के सहाबा या सहाबा के शागिर्द और शागिर्दों से समझो। आओ मैं खैरुल कुरान पेश कर रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल अश-शैबानी अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी रहमहुल्लाह, जो पैदा खैरुल कुरान में हुए हैं, उनका हवाला ला रहा हूँ। इजमाई बात, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली सब कायल व फाइल हैं। पूरी उम्मत मानती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की बात इमाम इब्न कुदामा ने अल-मुग़नी के अंदर नकल की है। इमाम अहमद फरमाते हैं अजमान नास अयल फुक़हा, फरमाया उम्मत के फुक़हा का इस बात पे इत्तेफाक है, इस बात पे इजमा है, अला अन्ना हाज़िहिल आया नज़लत फ़िस सलाह, ये आयत नमाज के बारे में नाज़िल हुई है। यह आयत नमाज के बारे में नाजिल हुई है। पता चला नमाज में इमाम कुरान पढ़े, मुक्तदी खामोश रहे, मुक्तदी न पढ़े, ये इस बारे में आयत आई है। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हंबल की ये बात, इमाम अबू हनीफा की ये बात, इमाम शाफी की ये बात, इमाम मालिक की ये बात, उम्मत के फुक़हा, उलमा, अत्क़िया, अस्फ़िया, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन, फुक़हा की बात की दलील क्या है? हमने कहा दलील आका इनामदार का फरमान है। हमने कहा इसकी ताईद रसूल
रसूलुल्लाह के फरमाने आली शान से पैगंबर की हदीस से होती है। कहते हैं कहाँ है? मैंने कहा उठाइए, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात बाबुत तशहुद खोलिए। हजरत इमाम मुस्लिम हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु, जिनका सल्लाम अब्दुल्ला बिन कैस है, उससे रिवायत लाए हैं। वो फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर ने इज्तिमाई नमाज मुनफरिद की नमाज नहीं, मुक्तदी की नमाज बाजमात नमाज के मसाइल बताते हुए फरमाया, ए लोगो इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बि, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि वो तुम लोग मुक्तदी बन के उसकी बात मानो। फैजा कब्बरा फकब्बिरू, वो तकबीर कहेगा तुमने भी तकबीर कहना है। वैजा काला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फक़ूलू आमीन, उस अकेले ने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर तुमने सबने आमीन कहना है। और वैजा क़रअ फ़अनसितू, इमाम कुरान पढ़ेगा मुक्तदी खामोश हो जाएगा। सही हदीस, सही मुस्लिम। सर पे पगड़ी, अभी तलबाए दौरा हदीस के सर पे सजेगी। 20 यहाँ इस मदरसे से तलबा ने ख़त्मुल बुखारी ख़त्म मुस्लिम किया है। मुस्लिम और बुखारी को पास किया तो सर पे पगड़ी सजी। ये उस सही मुस्लिम की किताब पढ़ रहा हूँ, उसी का हवाला पेश कर रहा हूँ, तो इस पर ज़ईफ़ होने का एतराज़ नहीं कर सकता, तो इसकी सनदी बहस नहीं कर सकता। ये 100% खरी, 100% ओरिजिनल, 100% असल सनद की बात है। सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, इसकी तफसील हदीस पाक में यूं लाए हैं। फरमाया हुजूर ने 3 बातें हैं, इमाम की बात मानो, वो तकबीर कहे तो तुम भी कहो। पता चला तकबीर दोनों ने कहनी है। वइज़ा क़रा फ़अनसितू, वो कुरान पढ़े तो चुप रहना। पता चला कुरान अकेले इमाम ने पढ़ना है। वइज़ा क़ाला, वइज़ा क़ालू नहीं, वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, वाहिद मुज़क्कर गैब की बात है, सिंगुलर प्लूरल जमा का सीगा नहीं है। जब अकेला इमाम सूरत फातिहा पढ़ ले, फ़क़ूलू आमीन, फिर तुम सब ने आमीन कहनी। हुजूर ने पूरा तरीका बता दिया, अपने अपने तकसीमात करके पूरी तरतीब समझा दी है। इसलिए इमाम पढ़ता है, मुक्तदी चुप रहता है, ये मेरे पाक पैगंबर का हुक्म है। इमाम अहमद ने बताया सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204 में अल्लाह ने कुरान के मुकाबले में कुरान पढ़ने पर मुक्तदी को मना फरमाया। हम नहीं पढ़ते, इमाम पढ़ता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शायद कोई बंदा यूं कहे कल क़यामत में अजर मिलेगा, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, हर बंदे को अकेला अकेला मिलेगा, तो फिर मुक्तदी को सूरत फातिहा का अजर कहाँ से मिलेगा? शायद कोई कह सकता है कि मुक्तदी ने पीछे कुरान नहीं पढ़ा तो इमाम ने पढ़ा, इमाम की बात मुक्तदी को अजर कैसे मिलेगा? अगर वो यूं कह दे, आओ मैं उसका जवाब 2 सूरतों में देता हूँ। एक तो मैं जुमा के खुतबे में रिवायत पढ़ चुका हूँ, ला जुमात इल्ला बिखुतबतिन, के खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता। हर बंदे ने खुतबा नहीं पढ़ना, इमाम ने पढ़ना है, उनका जुमा हो गया। अगर मैं पूछूं जुमा का अजर फिर इमाम को मिलेगा, मुक्तदी कहाँ जाएंगे? आप कहोगे इमाम के साथ मिलकर मुक्तदियों को मिलेगा। एक जवाब तो यह है कि यहां भी इमाम के साथ मिलकर मुक्तदियों को अजर मिलेगा। अगर इससे भी आपकी तसल्ली ना हो, आओ मैं पैगंबर के दरबार में आपको लेकर चलता हूँ। इमाम अबू जाफर अत-तहावी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी शरह मानी अल-आसार में रिवायत लाए हैं। वो फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअह, ए लोगों एक अकेला मुक्तदी होता है, एक बाजमात नमाज होती है, अकेला सब कुछ पढ़ेगा। मुक्तदियों में मामला और है, इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी को पढ़ना हो जाएगा। अगर मैं यूं कहूं तो बेजा न होगा, इमाम पढ़ेगा, इमाम का अजर भी फरिश्ते लिखेंगे, मुक्तदियों का अजर भी फरिश्ते लिखेंगे। तो फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु, क़यामत में जब हर बंदे का नामा अमाल खुलेगा, वइज़ा सुहुफ़ नुशरत, नामा अमाल खुलेंगे, इमाम का अजर भी लिखा होगा, मुक्तदी का अजर भी लिखा होगा। और ज़िला विहाड़ी मेलसी के दोस्तों, जामिया अबू हुरैरा के मेरे नाज़रीन, मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ इस पर समझाने के लिए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का दौर था। एक शख्स ने एतराज़ करते हुए बंदे इकट्ठे किए, 10-15 बंदे इकट्ठे करके इमाम साहब के घर आ गया। शोर शराबा, सवाल जवाब, बहस व मुनाजरे की चैलेंज। इमाम साहब ने पूछा, भाई क्या बात है?
15 بندے 15 زبانوں سے بول رہے ہیں یہ ہے جی یہ ہے تمہارا فتویٰ سب پڑھیں گے سب کو اجر ملے گا۔ امام صاحب نے ایک نظر میں ایسے دیکھا نا، امام صاحب تو صحابہ کے دور کے بعد حکیم الامت ہی ہیں نا، نباز ہیں امت کے، وہ سمجھ گئے کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے اور ان کے منہ پہ کیا چل رہا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، تم ایک کام کرو، ایک منہ سے 15 منہ کیسے بولیں گے؟ اپنے میں ایک بندے کو مناظر طے کر لو، ایک بندے کو متکلم طے کر لو، وہ بات کرے میں جواب دوں، میں سوال کروں وہ جواب دے، جو جیت جائے اس کے ساتھ ہو جانا، جو ہار جائے اس سے ہٹ جانا۔ انہوں نے کہا جی بات تو عقل والی ہے۔ تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، جی بڑا مولوی صاحب اس پر پگڑی رکھ دے، کہا جی یہ آپ سے بات کرے گا۔ امام صاحب نے کہا مجھے تھوڑا وعدہ عہد میثاق پیمان میں کوئی چیز مضبوط کر کے دو کہ پھر تم جو بول پڑے تو۔ انہوں نے کہا جی پکا ہم نہیں بولیں گے، یہ بولیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے ہماری دلیلیں، وہ دلیلیں کہاں جائیں گی؟ کہا جی یہ دلیلیں دے گا ہماری طرف سے ہو جائیں گی، ہمارا بڑا آدمی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، میں جیت پہلے کے آؤں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا امام بھی ہمارا بڑا ہے، وہ پڑھے گا ہماری طرف سے ہو جائے گا۔ تو بھائی اس لیے امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھنا۔